जय हिंद। आइडियल म्यूजिक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः अगला वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने ध्वनि की परिभाषा, उसके बोध, उत्पादक, माध्यम, ग्राहक पर चर्चा किया था। आज के वीडियो में मैंने ध्वनि का भेद, भारत के अनुसार ध्वनि का प्रकार एवं मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति पर चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ध्वनि का भेद। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि के भेद, तो ध्वनि के कितने भेद हैं? ध्वनि के मुख्य रूप से दो भेद हैं। मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मधुर ध्वनि किसे कहते हैं। मधुर ध्वनि वह ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में प्रिय लगे, मधुर लगे, उसे मधुर ध्वनि कहते हैं। मधुर ध्वनि का प्रयोग संगीत में किया जाता है। इसके आंदोलन संख्या जो होते हैं, मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित एवं सुरीले होते हैं, जो कि सुनने में प्रिय लगता है। कर्कश ध्वनि वह ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में अप्रिय लगे, कटु लगे, उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। जैसे शोर शराब, लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो प्रकार की ध्वनियां हैं, उसे कर्कश ध्वनि का नाम दिया गया है। इसके आंदोलन संख्या क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। जैसे कि आप नियमित मतलब जैसे एक लय होता है, सा रे गा, ये लय हुआ। अनियमित मतलब कि अब कोई इसमें लय नहीं, अनियमित, कहीं जब मन हुआ बीच में हम एक बार बोल दिए तो वो अनियमित हो गया। ठीक है। तो मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि, जैसा कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित होती है, कर्कश ध्वनि की आंदोलन संख्या अनियमित होती है। मधुर ध्वनि सुनने में प्रिय लगता है और कर्कश ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है। ठीक है। इसी पर आगे, जैसे कि आगे है कि भरत के अनुसार ध्वनि के भेद। महर्षि भरत, आप लोग जानते होंगे, महर्षि भरत नाट्यशास्त्र के रचयिता है। महर्षि भरत ने ध्वनि के 4 प्रकार माने हैं। ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? 4 प्रकार माने हैं। वातज, पितज, तीसरा हो गया आपका कफज, और चौथा हो गया सन्निपात। ठीक है। वातज, पितज, कफज और सन्निपात। अब वातज किसे कहते हैं? वातज, तो उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहते हैं? वातज कहते हैं। पितज, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज कहते हैं। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज कहते हैं। कफज, मधुर और सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। ठीक है। मधुर और सुकुमार ध्वनि को क्या कहते हैं? कफज कहते हैं। सन्निपात, तो वातज, पितज, कफज, इन तीनों ध्वनि के मिश्रण को क्या कहते हैं? सन्निपात कहते हैं। ठीक है। वातज किसे कहते हैं? उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। पितज, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज कहते हैं। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को
उच्च तथा रुक्ष। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज, गंभीर गंभीर तथा घनशील गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज, कफज, मधुर और सुकुमार मधुर और सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। और तीनों के मिश्रण को सन्निपात कहते हैं। ठीक है। उच्च, ऊंचा तो समझते हैं, ऊंचा और रुखरा हुआ। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि जो होता है उसे वातज कहते हैं। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज कहते हैं। मधुर और सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। उसके बाद सन्निपात जो है वातज, पितज, कफज तीनों के मिश्रण जो होता है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? सन्निपात कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। 4 स्टेप है जिन क्रियाओं के द्वारा ये मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। पहला है परा, ठीक है। दूसरा है पश्यति, तीसरा है मध्यमा, चौथा है वैखरी। ठीक है। परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। क्लियर? मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। ठीक है। अब यहाँ पर परा किसे कहते हैं? ठीक है। परा किसे कहते हैं? तो परा किसे कहते हैं? मनुष्य जब वायुमंडल से, आप मान लीजिए ये हमारा वायुमंडल है, यहाँ वायुमंडल से जब सांस लेता है, ठीक है, सांस लेता है नाक के सहारे, जब सांस लेता है तो वायुमंडल से ध्वनि क्या हवा क्या होती है? मानव शरीर के अंदर में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल से हवा जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परा कहते हैं। ठीक है। क्लियर? वायुमंडल से ध्वनि जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परा कहते हैं। ठीक है। क्लियर? वायुमंडल से हवा मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परा कहते हैं। उसके बाद है पश्यति। ठीक है। अब वायुमंडल से प्रवेश की गई हवा, जब वायुमंडल से हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद क्या होती है? शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में क्या होती है? संचारित होती है। शरीर के अंतर्गत जितने भी ग्रंथि हैं उसमें हवा क्या होती है? संचारित होती है, यानी घूमती है। प्रत्येक मानव शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं उस नली में से होकर के हवा घूमती है। इसे क्या कहते हैं? पश्यति कहते हैं। ठीक है। संचारित होती है। वायुमंडल से शरीर में के अंदर प्रवेश किया गया हवा जब विभिन्न ग्रंथियों में संचरित होती है, घूमती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पश्यति कहते हैं। क्लियर? परा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल से सांस लेने के बाद हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परा कहते हैं। दूसरा हो गया पश्यति। तो शरीर के अंदर प्रवेश किया गया हवा जब शरीर के विभिन्न ग्रंथियों से में संचरित होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पश्यति कहते हैं। मध्यमा। अब देखिए, मध्यमा संचारित होकर के हवा पूरे शरीर में मान लीजिए घूम करके, शरीर में घूम करके हवा क्या होता है कि ये यहाँ पर आकर के गले में, यहाँ पर आकर के कुछ समय के लिए अटकती है। संचारित हवा
गर्म हो जाती है, क्योंकि शरीर में जब से जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ठंड रहती है, लेकिन शरीर में घूमने के बाद हवा गर्म हो जाती है। तो संचारित हवा जब गले में आकर के, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ जो हम फिगर बनाए हैं, इस जगह पे कुछ क्षण के लिए अटकती है, ठहरती है, विश्राम करती है। ठीक है। संचरित हवा गले में पाए जाने वाले ग्रंथियों में समीप आकर के कुछ समय के लिए अटकती है, ठहरती है, विश्राम करती है, रुकती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें कुछ बोलना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम कुछ सोचते हैं, कुछ समय के लिए मतलब सोते, तब तक क्या है कि वायु हमारे गले में उस समय वहां रुकी रहती है। ठीक है। फिर जब हम क्या करते हैं, संचरित हवा, गले में स्थित हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न कर देती है, उसे क्या कहते हैं, वैखरी कहते हैं। गले में स्थित हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न कर देती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को वैखरी कहते हैं। क्लियर। एक बार फिर से, परा किसे कहते हैं, तो परा वायुमंडल से, जैसे वायुमंडल है हमारा हुआ, वायुमंडल से सांस लेने के बाद हवा क्या होता है कि मानव शरीर के अंतर्गत अंतर प्रवेश करती है, मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, परा कहते हैं। प्रवेश करने की क्रिया को परा कहते हैं। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, मानव शरीर में प्रवेश करती है, इस क्रिया को परा कहते हैं। प्रवेश करने के बाद हवा क्या होता है कि शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में संचरित होती है, घूमती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पश्यति कहते हैं। शरीर के अंदर संचरित हवा घूम करके जब गले में कुछ समय के लिए गले में अटकती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पश्य मध्यमा कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। और यही गले के समीप स्थित हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न कर देती है उसे वैखरी कहते हैं। ठीक है। ध्वनि के दो भेद हैं, मधुर ध्वनि, कर्कश ध्वनि। भरत ने ध्वनि के 4 प्रकार या भेद माने हैं, वातज, पितज, कफज और सन्निपात। वातज किसे कहते हैं, उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। पितज गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पितज कहते हैं। कफज मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। और वातज, पितज, कफज तीनों के मिश्रण के से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे सन्निपात कहते हैं। मानव शरीर में ध्वनि की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, परा, पश्यति, मध्यमा, वैखरी। परा किसे कहते हैं, वायुमंडल से शरीर, जब हम वायुमंडल से हवा सांस लेते हैं तो वायुमंडल से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परा कहते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश किया गया हवा जब मानव शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में होकर संचरित होती है, घूमती है, तो इस क्रिया को पश्यति कहते हैं। मध्यमा संचरित हवा, मानव शरीर में संचरित हवा जब गले में पाए जाने वाले ग्रंथियों में कुछ समय के लिए घूम करके अटकती है बाहर निकलने के लिए, उसे मध्यमा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब गले में स्थित हवा जब बिखेर करके ध्वनि उत्पन्न करती है उसे वैखरी कहते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं कि KVS, नवोदय, नेट, JRF, TGT, PGT आदि का लाइव क्लास चलाता हूं। यदि आप लोगों को इच्छा हो तो आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।